अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ और ये जो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इंतहाई बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि अभी उम्रा पोस्ट कोविड उम्रा का सीज़न फिर से ज़ोर शोर से शुरू हो गया है। लोग इन बिग एक नंबर्स में आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ से भी, कश्मीर से भी आ रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट के दूसरी जगह, हर जगह से आ रहे हैं लोग अभी। और अब सर्दियों का भी मौसम हो गया है तो लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा सर्दियों में ही उम्रा करना, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, गर्मी उतनी नहीं होती है। तो ये एक राइट मौका मैंने समझा ऐसा वीडियो बनाने का, जिसमें हम लोग डिस्कस करें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कैरी फॉर फॉर उम्रा। देखिए, लिस्ट तो इतनी लंबी है कि इंसान जितना भी लिस्ट में ऐड जोड़ता जाए वो कम ही पड़ता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी इसेंशियल चीज़ें आपको बताऊंगा जो यू मस्ट कैरी विद यू, जो आपको यहाँ पे आके फिर नो डाउट मिल जाएगी। यहाँ सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन आपको अवेलेबल, रेडली हाथ में अवेलेबल ऐसी चीज़ें जो आपको फिर बाज़ार दर बदर ना भटकना पड़े, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको फजूल का खर्चा हो जाता है और आप यहाँ पे जिसलिए आते हो इबादत में, उसमें भी खलल पड़ती है। आप बाज़ार में चीज़ें ढूंढने निकलते हैं और आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम भी होता है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है फॉर उम्रा जो आपको कैरी करना है, वो एक बेसिक सी चीज़ है। वो आपका पासपोर्ट, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट आता है, आपकी फ़्लाइट टिकट्स आती है, आपका आई कार्ड, शनाख्ती कार्ड है जो वो आता है आपकी कंट्री का जो है। या अगर आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो आपके जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपका निकाह नामा है, वो होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपके जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है जो आपको हेल्प करता है शॉपिंग एट्सेट्रा, तो वो कैरी करें। या एसेंशियल कॉन्टैक्ट नंबर, जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो एक जो आपका वैलेट होता है, जो आपका बटवा है, उसमें रखें, क्योंकि खुदा ना खासा कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पे एक पेपर पे लिख के, ऊपर बड़ा लिख के, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स वो रख दे। और उसमें एसेंशली आप अगर आपका कोई यहाँ सऊदी में है तो उसका नंबर ज़रूर ही रखे उस पर। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट साइज़ कुछ फ़ोटोग्राफ साथ रखें, 5-6 फ़ोटोग्राफ साथ रखें। कभी ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी में कहीं जाना नहीं पड़ेगा फ़ोटो खींचने के लिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो ज़रूरी रखनी चाहिए साथ। और होटल बुकिंग की जो कंफर्मेशन कॉपी है, वो आप एक कॉपी अपने साथ रखें। तो इट्स ऑल्सो हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। एक कॉपी आप अपने साथ रखिए। एजेंट, अगर आप एजेंट थ्रू आ रहे हैं तो उसके पास तो पूरी कॉपीज़ डिटेल्स होगी, उनसे कहिए कि एक फ़ोटो कॉपी, एक फ़ोटो कॉपी आपको भी दे दे, तो अपने साथ रखें। तो ये कुछ चीज़ें। और अगर आप खुद आ रहे हैं अपना ई वीज़ा करके, उम्रा वीज़ा करके खुद आ रहे हैं, तब भी आपको ये, तब ज़्यादा इसेंशियल है आपके लिए ये बुकिंग कंफर्मेशन, होटल बुकिंग कंफर्मेशन। तो ये चीज़ अपने साथ रखिए। ये हो गई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जब दूसरी होगी, अब एसेंशियल चीज़ें जो आप ज़रूरी है आपके लिए रखना, आप साथ रख सकते हैं। पहला एहराम आता है, तो एहराम एक अच्छे से साफ़ सुथरे एक लिफाफे में रख के, एक पैकेट में रख के रख दीजिए। और एहराम, अगर आप मेल है तो आपको पता है आपका एहराम वाइट कलर, वो सब डिटेल्स आपको पता है। और अगर आप फीमेल है तो आपका एहराम, आपके जो कपड़े होंगे, तो वही जो उम्रा के लिए आप कपड़े हैं वो अलग साफ से रखिएगा, जो आप सिर्फ उम्रा के लिए यूज़ करेंगे। आपका जो भी अंदर का कुर्ता शलवार होता है, या आप और साथ में अबाया होता है, वो अलग जो आप उम्रा पे यूज़ करें वो अलग रख के एक लिफाफे में रखें, जो आप उम्रा पे यूज़ करेंगे। और एक और चीज़, जैसे आप नरम सी चप्पल आप साथ रखिएगा। नरम चप्पल, या एक नरम चप्पल और एक सॉफ्ट से शूज़, जो हम वॉकिंग शूज़ जो होते हैं, क्योंकि आपको बहुत चलना पड़ता है। आप होटल में रुकेंगे, पता नहीं होटल कितना दूर है, इवन नज़दीक भी है, फिर भी आपको आना जाना बहुत लगता है यहाँ पे। और आप दूसरे जगहों पे, हरम भी आते जाते, हरम के बाहर भी बहुत जगहों पे आपका घूमना फिरना लगता है। तो उसके लिए, क्योंकि चलना बहुत है, तो आप एक सॉफ्ट सी चप्पल रखिएगा। या अगर आप शूज़ पसंद करते हैं पहनना, तो एक सॉफ्ट सा शूज़, जिससे आपके जो सोल है, आपके फुट, जो आपकी एरिया है, जो
पैर में तकलीफ़ कम हो, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा, दैट्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो एक छोटा सा बैग कैरी करें, जो वेस्ट बैग होता है जो अराउंड द वेस्ट हम पहनते हैं, उसमें आप अपना पासपोर्ट रख सकते हैं। उसमें आप अपना जो दूसरे छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो रख सकते हैं, अपना आई कार्ड, शनाख्ती कार्ड रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं उसमें। कुछ एसेंशियल, कुछ पासपोर्ट साइज 2-3 फोटोग्राफ्स रख सकते हैं। तो एक छोटा सा बैग वो अराउंड द वेस्ट ईजी हो जाता है कैरी होना, तो वो एक ज़रूरी ख़रीद के अपने साथ रखिए और पहन के रखिए। और अगर आपको आंखों में तकलीफ़ होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सनलाइट से बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत होती है और आना जाना आपको बहुत लगेगा, धूल भी बहुत होती है यहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट है पूरा। तो आप एक सन ग्लासेस, अगर आप कंफर्टेबल है विद सन ग्लासेस तो प्लीज़ कैरी सन ग्लासेस, बहुत अच्छी चीज़ आती है। तो यू कैन वेयर, जब भी आप बाहर जाएं प्लीज़ वेयर सन ग्लासेस, आपकी आंखों पे भी उतना ज़ोर नहीं पड़ेगा एंड आपका वो थोड़ा आने जाने में थोड़ी आसाइश हो जाएगी। तो सनस्क्रीन क्रीम आप लगा सकते हैं अगर आपका स्किन में कोई प्रॉब्लम है। कैरी वन सनस्क्रीन क्रीम ऑल्सो विद यू, क्योंकि धूप में बहुत चलना फिरना पड़ता है, तो उसका भी ख्याल रखें। तो एक और चीज़ जो आप कैरी कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा जानमाज है। यहाँ पे मस्जिद है तो आपको ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी जानमाज की, क्योंकि अंदर सब एज एन एवरी मस्जिद यू डोंट नीड जानमाज। लेकिन कभी क्या ऐसा होता है कि आप रास्ते में हैं कहीं, नमाज का टाइम हुआ, तो आप जानमाज बिछा के नमाज़ पढ़ सकते हैं। और आप मस्जिद में भी कैरी कर सकते हैं जानमाज, कभी अंदर जगह नहीं मिलती है और आपको बाहर ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तब बाहर जानमाज बिछा के तो एक एक्स्ट्रा जानमाज कैरी करे। वो आपको होटल रूम में भी काम आएगी, क्योंकि होटल रूम में अपना भी जानमाज होता है, बट इट्स बेटर यू कैरी, हर एक शख्स अपनी एक एक्स्ट्रा जानमाज कैरी करे। और जो अहम चीज़ है, जो सबको पता है, उम्रा के बाद आपको अपने बाल कटाने पड़ते हैं। तो आप अपने, अगर जो हमारे जो भाई लोग हैं, मर्द जो है, वो एक ट्रिमर कैरी करें। ट्रिमर से वो खुद ही, फिर आपको यू डोंट हैव टू गो टू ए सलून या बार्बर शॉप, आप खुद जाके होटल रूम में या कहीं भी यू कैन ट्रिम योर हेयर। तो और औरतों के लिए एक सीज़र, क्योंकि उनको पूरा बाल ट्रिमर नहीं करना है, उनको एक छोटा सा हिस्सा बाल का फिर काटना है, तो एक सीज़र भी कैरी करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको कहता हूँ, जो सीज़र जो आप हैंड कैरी में न कैरी करें जब आप अपने मुल्क से अंदर आ रहे हैं सऊदी में, क्योंकि वो अलाउ नहीं होगा। आप लगेज में, जो मेन लगेज है, उसमें सीज़र रख सकते हैं। और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इट्स बेटर, चाहे ट्रिमर है या कोई और चीज़ भी है, वो आप हैंड लगेज में ना रखें, वो आप वो आप हैंड लगेज में रखें। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो आप जो आपका हैंड लगेज है उसमें ना रखें, जो कि आपका मेन लगेज है उसमें रखें। तो ये होगी ये बात। तो उसके बाद हम एक और चीज़ में आ जाते हैं जो बहुत ही इंतहाई अहम है, वो है हिजाब। जो हमारी औरतें हिजाब है, उनके लिए पिन्स कैरी करें, क्योंकि अगेन सेइंग ये सब चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन आप यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम फॉर अननेसेसरी मूविंग हियर एंड देयर। तो हिजाब की पिन्स आपको पता है किस काम आता है, जस्ट कीप योर हिजाब एट वन प्लेस, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यू डोंट हैव टू एडजस्ट इट अगेन एंड अगेन। एक छोटा सा वो 10-15 पिन्स का वो एक सेट आता है, छोटी छोटी पिन्स होती है, सेफ्टी पिन्स जैसी, वो आप कैरी कर सकते हैं। और हमारी जो बहनें हैं, वुमेन, दे कैन कैरी सैनिटरी पैड्स with them, so it's also very important. Again, it's available here, but it's better to carry with you. पता नहीं होता when you can have a menstrual period, sometimes रेगुलर पीरियड्स कुछ होते हैं, तो प्लीज़ कैरी सैनिटरी पैड, क्योंकि आपको बहुत ट्रैवल भी आने जाना करना पड़ेगा। सो कैरी विद यू, इट्स कंफर्टेबल। तो नेल कटर है आपका कॉम्ब आता है, आपके पॉकेट टिश्यूज़ आते हैं, आप ये सब अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रेगुलरली काम आ जाएंगी। और उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स आप अपना घर से बना कर आइए, उसमें पैरास्टामॉल रखिए, जैसे सर दर्द के लिए है या पेट दर्द के लिए कुछ बस्कोपान जैसी कोई टैबलेट रख लीजिए, या अगर आप कुछ ORS के पैकेट साथ रख लीजिए। और जो एक बेसिक वो आपके जो कोई एंटीबायोटिक क्रीम रखे, हो सकता है ज़ख़म कभी लगे। और आप कुछ आपके जो बैंडेज छोटा सा वो रखे, या आपके वो बैंडेड्स आते हैं, तो एक छोटा सा वो बॉक्स में, उसमें सब आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, वो आप कैरी कर सकते हैं। खुदा न खास आपको कभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है, उसके लिए वी हैव हॉस्पिटल्स हियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, और आप वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन जो माइनर इश्यूज़ है, हेडेक है या पैरों में दर्द है
और एक क्रीम आप कैरी सकते हैं जो डाइक्लोफेनाक जेल जैसा डाइक्लोफेनाक क्रीम जो दर्द में आपके काम आए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सो दैट यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट हेयर कि अब बाज़ार जाना है और फार्मेसी पे जाना है तो डॉक्टर के पास जाना है। तो जस्ट बेसिक थिंग्स। और एक चीज़ का मैं यहाँ पे चूँकि दवा की बात छिड़ेगी तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना पसंद करूँगा कि अगर आप क्रोनिक पेशेंट है या कुछ ऐसी चीज़ें जो रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं तो आप जैसे एक महीने के लिए आते हो तो ऑफ कोर्स आप एक महीने के लिए अपनी पूरी दवाइयाँ लाएंगे, चाहे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसका एक प्रिस्क्रिप्शन जो आपके डॉक्टर साहब अपने कंट्री में है उसका प्रिस्क्रिप्शन बना के लाए। बिकॉज समटाइम्स क्या हो जाता है कि दे विल चेक योर मेडिकेशंस, जो कस्टम्स में मेडिकेशन चेक होता है तो वहाँ पे दे आस्क फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, सो यू शुड हैव अ प्रिस्क्रिप्शन। सो जब भी आपको वो मांगे यू जस्ट शो दैट टू देम। तो उससे आपकी ही आसाइश है सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी प्रॉब्लम। तो एक प्रिस्क्रिप्शन भी साथ रखें, एक बहुत अच्छी फ़ायदे वाली चीज़ है आपके लिए। और उसके बाद आपके जो छोटी सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है वो है वैसलीन। वैसलीन का जो डब्बा आता है हमारे यहाँ, वैसलीन का डब्बा है, और छोटी सी जो ग्लिसरीन की बोतल आती है जो लिप्स पे लगाते हैं। और वैसलीन का ये भी फ़ायदा है कि आपको बहुत चलना पड़ता है तो आपके दर्द बहुत होता है नीचे और एड़ियाँ फट जाती है, तो उसके लिए आप एवरी डे सुबह शाम वैसलीन लगा सकते हो। चूँकि सर्दियों का भी मौसम यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे बहुत ड्राई सर्दी होती है मदीना में स्पेशली, तो वैसलीन का इस्तेमाल करें सो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। और ग्लिसरीन की जो बोतल आती है हमारे लिक्विड फॉर्म में वो आप अपने जो है लिप्स पे लगा सकते हैं सो दैट आपके होंठ ना फटे, और हाथों पे भी लगा सकते हैं वैसलीन। सो इट्स थिंग दैट विल गिव यू सम एक्स्ट्रा कंफर्ट। और अगर आपको और भी पैरों में दर्द है या आपको तकलीफ़ होती है दर्द में, तो यू फॉर दैट यू हैव वेरी गुड ऑलिव ऑयल यहाँ पे मिलता है, छोटी सा डब्बा ऑलिव ऑयल, यहीं से आप ख़रीद के मसाज कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट यू हैव टू कैरी सम थिंग्स लाइक, अगर आप वहीं से शैम्पू लेना चाहते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, शैम्पू है, सोप है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। लेकिन चूंकि आप ट्रैवल में बहुत बिजी होंगे, ऑन हो सकता है रास्ते में भी आपको ज़रूरत पड़े, होटल्स में रुकना पड़ता है रास्ते में ऑन द वे, तो यू कैरी अ स्मॉल, एक छोटी सी बोतल शैम्पू की और कुछ साबुन, सोप, जो भी आप पसंद करते यूज़ करना अपनी पसंद का, जो भी आपकी जो बॉडी में यूज़ होते हैं, आपकी क्रीम्स है या आपकी जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें होते हैं वो आप कैरी आराम से कर सकते हैं। उन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, एक और अहम चीज़ मैं आपको कहूँगा यहाँ पे मोबाइल चार्जर। देखिए जो यहाँ पे होटल है जो सऊदी में होटल है, कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी एक रूम में दो तीन लोग होते हैं, क्योंकि आप फैमिली के साथ होंगे तो एक रूम पूरी फैमिली को दिया जाएगा। अब अगर आप सिंगल है और हो सकता है आपको दूसरे लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़े, तो एक रूम में दो तीन लोग होते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर बिताना पड़ता है। एंड देन अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि हर एक को अपना मोबाइल चार्जर करना, और कभी कभी किसी होटल में एक या दो ही वो पॉइंट्स होते हैं और एक शख्स को, तीन चार शख्स को एक ही टाइम पे एक दो घंटे ही मिलते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए दिन में। तो आप एक तो अपना मोबाइल चार्जर अपना कैरी करें, और उसके साथ जो आपका एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सटेंशन कॉर्ड आता है, एक एक्सटेंशन कॉर्ड घर से ही लेके आए, तो सो दैट तीन चार लोग आप अपना वो किसी के पास दो मोबाइल कभी होते हैं, कोई कोई अपना लैपटॉप भी कैरी करता है, तो आप एक ही टाइम पे तीन चार चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको बहुत काम आएंगे। और फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर आपको बाज़ार जाना पड़ता है, यहाँ पे ख़रीदना पड़ता है। अगर आपको घर में कोई एक्सटेंशन कॉर्ड है वो उठाए, आपके पैसे बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तीन चार पोर्ट्स होते हैं तो आप दो चार चीज़ें चार्ज, दो चार लोग एक साथ चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। तो हो गई ये चीज़। उसके बाद आपका एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब चूँकि सर्दियाँ, मैं यहाँ पे कहूँगा सर्दियाँ आने वाली है, यहाँ पे नवंबर का महीना तो शुरू हो ही गया, तो अभी से ही रात में थोड़ी ठंड पड़ने लगी, क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं है, लेकिन जब भी मैं नाइट ड्यूटीज़ पे होता, अभी मेरी नाइट ड्यूटीज़ चल रही थी, तो जब हॉस्पिटल से थोड़ा बाहर निकल रहा था थोड़ा ताज़ी हवा खाने, तो बहुत ठंड थी। तो ये बहुत बढ़ेगी, स्पेशली मदीना में बहुत बहुत ठंड पड़ती है, एंड यू हैव टू वियर वार्म क्लोथ्स। अपने गर्म कपड़े उठाना शुरू करें अब, चूँकि 15 नवंबर 20 नवंबर स्पेशली 1 दिसंबर के बाद बहुत सर्दियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो अपने साथ स्वेटर ले आएँ, सॉक्स ले आएँ, एक टोपी भी ला सकते हैं आप, क्योंकि रात में बहुत वो ठंडी हवा भी चलती है यहाँ पे। तो गर्म मोज़े जो होते हैं वो आप ला सकते हैं, और जो भी आपको कंफर्ट देता है, आप एक हल्का सा जैकेट भी ला सकते हैं अपने साथ सर्दियों के हिसाब से। तो
और अगर आपका साथ आपके बच्चे भी है तो उनके भी जो गर्मी जो है जो उनको गर्म रखे कपड़े वो ज़रूर कैरी करें, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो आपको खुद को तकलीफ़ हो जाएगी यहाँ पे आके। सो दैट आपको यहाँ फिर दर बदर भटकना ना पड़े ये सब कपड़े और ये सब लाने के लिए। तो प्लीज़ कैरी योर वार्म क्लोथ्स विद यू। तो और एक हल्की सी लाइट वेट एक इस्त्री लाए, आयरन, तो वो भी साथ लाए, क्योंकि होटल में यहाँ पे मिलता है, हर एक रूम में एक इस्त्री होती है, यहाँ पे कपड़ों पे प्रेस होती है कपड़ों पे प्रेस करने के लिए। लेकिन अगेन एक ही साथ 3-4 लोग होते हैं रूम में, चाहे फैमिली है या सिंगल है, तो कपड़ों पे प्रेस करना मुश्किल हो जाती है। तो हो सकता है किसी रूम में यहाँ पे आयरन ना हो, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, दाएं बाएं कपड़े देने पड़ेंगे, तो फिर वो कब प्रेस करा के लाएगा। तो एक छोटी सी प्रेस जो है हल्की सी, जो आपको वेट में भी ज़्यादा तकलीफ ना दे, वो साथ लाए, सो दैट आपका काम यहाँ पे आसान हो जाए। तो ये भी रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी रही आपके टूथब्रश, अगर आप मिसवाक यूज़ करते हैं, मिसवाक, टूथपेस्ट, मैंने ही बोला जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप अपने साथ कैरी करें, तो दैट्स गुड। और एक और चीज़, कुछ छोटी सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा पॉलीथीन यानी कि आप घर से 5, 6 या 7 एक्स्ट्रा जो होते हैं शॉपर्स जो होते हैं, जो पॉलीथीन शॉपर्स जो होते हैं, बैग्स होते हैं, चाहे पॉलीथीन के या किसी भी चीज़ के बने हो, 5-6 बैग्स कैरी करें, शॉपर्स बैग कैरी करें। क्योंकि कभी क्या होता है, आप चूँकि यहाँ पे है, आप कोई गंदे कपड़े हैं आप उसमें डाल सकते हैं, और फिर बैग में भरेंगे अलग रखने के लिए। कोई ऐसी चीज़ जो आप अलग रखना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो वो शॉपर्स का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत अहम, मुफीद वाली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैरी विद यू आपको फ़ायदा देगा, महीने भर के लिए यहाँ पे ले होते हैं, तो ये वो काम होटल में ये चीज़ें आ जाती है। और वही, अगर आपके साथ आपके बच्चे, मैंने पहले भी कहा, बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनके जो जो भी एसेंशियल्स है, अगर आप अपने बच्चे अपने साथ ला रहे हैं, उनकी सब एसेंशियल चीज़ें वो भी आप लाए। तो ये एक लिस्ट था जो मैंने आपको कह दिया, जो उसमें मैंने ये पहले ही कहा कि लिस्ट एक बहुत लंबा हो सकता है, ये एंडलेस एक लिस्ट है, कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप जाने से पहले ये एक पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे और एक एक करके बैग में डालेंगे, तो इंशाल्लाह आपका सफ़र बहुत अच्छा होगा, और आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ों के लिए नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें बाज़ार से लाना या दूसरे से बोरो करना। तो एक्स्ट्रा टाइम जो है, जो आपके पास जो भी टाइम है, वो आपको इबादत में और दूसरी जगह यहाँ पे है जो जो चाहे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, वो देखने में, और आपका जो होटल में एक कंफर्ट है, वो कंफर्ट लेवल और बढ़ जाएगा। यू विल फील कंफर्टेबल एट होम इन होटल। सो ये सब चीज़ें बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसी भी, शायद मैंने कुछ चीज़ें मिस भी की है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक एक करके नीचे लिख सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स वी कैन कैरी, सो दैट जो वीडियो देखने वाला ये वीडियो देखेगा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाए तो उसको उन चीज़ों का भी वो चीज़ें कैरी करेगा। चलिए, आगे कुछ और वीडियोस भी बनाएंगे रिलेटेड टू उम्रा, हज और दूसरी चीज़ें इंशाल्लाह। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अ न्यू यूट्यूब चैनल, तो आई नीड यू पीपल टू ग्रो। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मेरा काम है वीडियो बनाना, और इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। चलिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।